हेलो फ्रेंड्स, चलो आज बात करेंगे शरीर के सिपाही के बारे में। तो शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? शरीर के सिपाही WBC को कहते हैं। WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के सेल होती हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी बोला जाता है। और ये हमें संक्रामक रोगों से, बैक्टीरिया, वायरस, एनी फॉरेन पार्टिकल से हमारी रक्षा करते हैं। और इनका डेवलपमेंट जो होता है, वो बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है। और ये जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं उसे हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इनका कलर जो होता है व्हाइट इन कलर होते हैं। WBC काउंट जो होता है 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। और जो WBC काउंट है वो 1% ऑफ ब्लड है। और ल्यूकोसाइटोसिस, अगर इंक्रीज इन WBC काउंट, अगर WBC की संख्या बढ़ रही है तेजी के साथ, तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और इसी के अंतर्गत ल्यूकेमिया आ जाता है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो WBC काउंट कहां तक पहुंच जाता है, 1 लाख से लेकर के 4 लाख तक, इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अब आता है ल्यूकोसाइटोपिनिया या ल्यूकोपीनिया। इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन WBC काउंट हो जाता है। अगला टर्म आता है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट नंबर ऑफ ब्लड सेल्स WBC की, तो उसे TLC कहते हैं। वहीं पे DLC आता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये डिफरेंट टाइप की जो WBC होती हैं उनका परसेंटेज कितना है उसके बारे में DLC, उसे हम DLC कहते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ WBC। तो पहले ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। तो जो फर्स्ट 3 है, इओसिनोफिल्स, वेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं इसे एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो नंबर 1 पे आता है इओसिनोफिल। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 लोब्ड का होता है। और ये जो टोटल WBC का 2 से लेकर के 3% तक इनकी संख्या होती है। और कभी कभी क्या होता है, इनका काम भी वही है, इन्फेक्शन के खिलाफ, बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ एक्शन करना। और कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में इओसिनोफिल की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है, जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शन होती है। अगर मेडिसिन भी खा रहा है या अगर वो कोई खाना भी खा रहा है तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो जाती हैं। इस फिनोमिना को, यानी कि जब इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, उसे इओसिनोफिलिया कहते हैं। नंबर 2 पे आता है वेसोफिल। इनकी जो संख्या होती है 0.5 से लेकर के 1% ऑफ WBC होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है 3 लोब्ड का रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3। और क्या करते हैं ये, जैसे कोई फॉरेन जर्म्स, फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी इन्फेक्शन जहाँ पे है, तो अगर इसको दिखाई देता है तो ये सेरोटोनिन और हिपेरिन और हिस्टामाइन, ये इन केमिकल को रिलीज करता है उनके खिलाफ। नंबर 3 पे आता है न्यूट्रोफिल्स। ये 60 to 65% WBC होता है। और ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को अपनाते हैं, यानी कि जहाँ पे इनको लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया, वायरस है, वहाँ साइट पे जा करके उसके ऊपर एंजाइम स्प्रे करेगा और फिर इसको निगल जाएगा। नंबर 4 पे आता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं WBC के 20 से लेकर के 25% होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये स्फेरिकल शेप होता है। इसका एक्शन भी वायरस, बैक्टीरिया के खिलाफ देखने को मिलता है और इन्फेक्शन के खिलाफ। नंबर 5 पे आता है मोनोसाइट्स। ये 2 से लेकर के 10% ऑफ WBC होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। और ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के खिलाफ कार्य करते हैं। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।